वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ टाइकून में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में। तो जो हमारा वीकली एनालिसिस है उसमें अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो उससे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के से बात करने से पहले अगर हम एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या मूड एंड माहौल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट हमें देखने को मिलेगा। सारे के सारे जो मेजर इंडाइसेस हैं वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही क्लोज हुए हैं लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटीमेंट है वो हमें पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैड न्यूज़ आने वाली अभी आने वाले वीक में कुछ है नहीं। कोई भी न्यूज़ आने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से जो भी न्यूज़ थी वो सारी फैक्टर इन हो चुकी है। जो सीपीआई डेटा था वो भी अच्छा आया है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है। तो इसलिए मार्केट में काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और डो जोन्स नैस्डैक सब यहाँ पे अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हैं लास्ट वीक। और अगर हम एस जी एक्स निफ्टी के बारे में बात करें तो ये हम जो एस जी एक्स निफ्टी है वो 18,500 के लेवल को टच करके वापस आ चुका है। 18,488 के रेट पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि काफ़ी अच्छा मूड एंड माहौल है। तो हमें कोई भी बियरिश व्यू लेकर नहीं चल रहा है मार्केट में। अभी हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट में ही ट्रेड करना है। और क्यों, और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो भी डॉलर इंडेक्स था वो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.1.5% के आसपास की फॉल हुई है डॉलर इंडेक्स में। और जो क्रूड ऑयल है वो भी, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छा न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा ये मार्केट को पुश कर सकता है अपसाइड के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि उसमें हम आने वाले टाइम में क्या देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वीकली यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो वीकली में आप देखेंगे कि कंटिन्यू ये अपसाइड ये मार्केट जा रहा है। ठीक है, ये निफ्टी है तो ये कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। बट इस यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है वो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ही दूर है। तो हमें ये आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई के पास ये दिख सकता है। जो इसका टारगेट है वो ऑल टाइम हाई के आसपास हमें होना चाहिए अभी के टाइम पे। तो हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम 15 मिनट के आसपास यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम लगाते हैं अगर, तो 15 मिनट के कैंडल में अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट डे का यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था। 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद वो मार्केट को कंटिन्यू किया था। इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में कोई भी वीकनेस अभी शो नहीं कर रहा है मार्केट। तो जब मार्केट ही वीक शो नहीं कर रहा है कि वो मार्केट वीक है तो हम वहाँ पे सेल ट्रेड क्यों लें। ठीक है, तो हम आने वाले टाइम में कर क्या सकते हैं, कल के मार्केट में हम क्या कर क्या सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद जैसे इसको ऊपर के साइड ये ब्रेक करता है तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर वहाँ पे बाइंग में बैठ जाना है। हमें कुछ भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर देना है। इसके नीचे का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके नीचे का हमें स्टॉप लॉस एक डालना है, बस उसके बाद हमें बैठ जाना है। और जो आने वाला जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट हमें 18,500 के आसपास का रखना चाहिए। 480 पे भी निकल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, 20 पॉइंट में कभी कभी होता है रिवर्सल आ जाता है। तो पहला जो टारगेट है 18,500 और उसके बाद का जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास हमें एक सीलिंग देखने को मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल का मार्केट जो होगा वो 18,400 के आसपास ओपनिंग ही देगा। तो वहाँ से हमें ये देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में पहला 5 मिनट का कैंडल ये ब्रेक करता है अपसाइड तो वहाँ पे हमें बाइंग करना है। अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड तो हमें वहाँ पे वहाँ हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल के साइड में आपके पास बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं बचे हैं। फिर आपको देखना है कि मार्केट जैसे ही ये नीचे आएगा, ठीक है, और इसके आसपास ये सपोर्ट क्रिएट करके फिर ये अपसाइड जाएगा, तब हमें यहाँ पे बाइंग पे पोजीशन बनाना है, ना कि सेलिंग में। सेलिंग में हमें पोजीशन तब बनाना है जब मार्केट इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर सपोज कल गैप डाउन ओपनिंग दिया और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तब हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए बनाना है, क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है इसके आसपास का। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीचे के साइड कल मार्केट आएगा। तो इसलिए जो है हमें सेलिंग के साइड ना देखकर बाइंग के साइड पे ट्रेड देखना है कि बाइंग के साइड पे कौन सा अच्छा रिस्क रिवार्ड, जैसे डिप मिलता है मार्केट में वैसे ही हमें बाइंग इनिशिएट करनी है। ठीक है,
चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अगर वीकली एनालिसिस में देखेंगे तो 2 वीक तक यहाँ पे पॉज भी रहा और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, एक बार हम इसके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे, ठीक है, ये आप देखेंगे कि एक ही रेंज में इसने कितने दिन व्यतीत किए, ऑलमोस्ट 2-3 वीक एक ही रेंज में ये रहा, 8-9-10 दिन। तो उसके बाद जब ये इसको ब्रेक किया उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, तो इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल बनती है निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में। रीज़न क्या है, क्योंकि निफ्टी का जो टारगेट है ऑल टाइम हाई है, बट बैंक निफ्टी के पास अभी कोई टारगेट नहीं है। अपसाइड इसके लिए पूरा खुला हुआ है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। तो हमें बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो और अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। कल अगर मार्केट सपोज करिए कि फ्लैट खुलता है, जिसकी की चांसेस बहुत कम है, बट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। और जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाएंगे, ज़्यादा हमें देना नहीं स्टॉप लॉस, 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट का स्टॉप एसएल देना है। उसके बाद अपसाइड के लिए हमें बैठ जाना है। अगर मार्केट बहुत ऊपर ओपनिंग देता है तो वहाँ से हमें देखना होगा कि 5 या 15 मिनट के कैंडल का अगर वो अपसाइड ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें वहाँ पे बाइंग पे पोजीशन बनाना है और नीचे का एसएल लगाते हैं। लेकिन अगर जब नीचे आएगा तो फिर से हमें इस सपोर्ट के आसपास आने देना है और 42,000 या 42,200 के आसपास अगर हमें फिर से मिलता है तो फिर हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल साइड का कोई पोजीशन लीजिए। बट हाँ, अगर ये गैप डाउन गलती से ओपनिंग होता है और इस तरह का कुछ कैंडल बनाता है तो आप वहाँ से बाइंग के लिए पोजीशन ऐड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा 42,000 और दूसरा टारगेट आपका इसका जो 42,300 400 हो सकता है। बट अगर ये यहाँ से सबसे अच्छा ट्रेड ये होगा जब यहाँ पे ये आए, उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा आए और नीचे से जब रिवर्स लेना स्टार्ट करे तो वहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं जो इसका टारगेट होगा 42,800 और 43,000 तक ये जा सकता है आने वाले वीक में। तो आप इस तरह से ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टॉक्स कोई एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि आने वाले टाइम में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टॉक है वो पहला स्टॉक मैंने लिया टाटा स्टील। टाटा स्टील आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे 3-4 दिन हो गए एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये बॉक्स बना हुआ है, जब भी बॉक्स को कोई भी ये सबसे अच्छा सेटअप होता है पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। अगर कोई भी स्टॉक काफ़ी टाइम तक अगर एक ही रेंज में अगर ये ट्रेड कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अच्छा मोमेंटम दे सके। आप अगर देखेंगे तो ये इसका 108 इसका बहुत अच्छा पहले सपोर्ट था, उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि एक बार फॉल हुआ फिर गया, इसको ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद इसी के लेवल पे बना हुआ था, उसके बाद यहाँ से फिर फॉल दिया, फिर अगेन इसने ट्राई किया जाने के लिए, फिर नहीं गया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेकर फिर अब ये यहाँ को इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो जैसे ही कल अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है 108 को तो वहाँ से हमें एक बाइंग इनिशिएट कर देना है और आने वाला जो टारगेट है 110 और उसके बाद 113-14 का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं एज पोजिशनल बेसिस। अगर इंट्राडे में मिल जाता है तो और अच्छा है, ठीक है। तो टाटा स्टील को आप ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो कम से कम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अगर कल गलती से ये गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो हमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से एक बार ये ब्रेकआउट फेलियर दे सकता है, ठीक है। इसमें हमें इंटरेस्टेड तब होना जब 108 को ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस। देखिए बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने वाला है 1-2 दिन में। बट अभी रिलायंस के बाद बहुत अच्छा गैप बचा हुआ है ऑल टाइम हाई से। अगर आप ये देखोगे तो रिलायंस काफ़ी अच्छा, ऑल टाइम हाई इसका कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे है, ठीक है, 2856 के आसपास, और अभी ये 2632 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 2000 का इसके पास गैप बचा हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँच जाएगा अगले वीक में, बट हाँ ये अगले वीक में अच्छा ये निफ्टी को सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है रिलायंस, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है और अभी हमें अच्छा दिख रहा है, क्योंकि रिलायंस ये ऊपर जब भी जा रहा है, अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ से प्राइस एक्शन आपको देख रहे हैं,
हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है रिलायंस, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कल ये इसके ऊपर निकलता है तो आने वाले टाइम में ये जो गैप बचा हुआ है ये फिल कर देगा रिलायंस। हो सकता है कोई 1 या 2 दिन में फिल कर दे, हो सकता है कि 3-4 दिन लगे, बट ये एज पर पोजिशनल बेसिस अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है ये आने वाले टाइम में रिलायंस। और अगर इसको आप थोड़ा और होल्ड करके रखेंगे तो जो मेरा टारगेट है वो इस लेवल के आसपास है। मैं ऑल टाइम हाई के पास नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ 2800 के आसपास का ये जो टारगेट आप बना कर रख सकते हैं रिलायंस में आने वाले टाइम में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है और अच्छा हमें दिख रहा है एज पर पोजिशनल बेस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर इंट्राडे में अगर ये टारगेट मिल जाता है, इस तरह का टारगेट मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमें ये गैप तो फिल करके आपको देगा ही देगा। जो ये वाला गैप है ये गैप फिल कर देना चाहिए रिलायंस को, 2700 के आसपास का जो गैप बना हुआ है ये फिल कर देगा। जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो ये इसको तुरंत फिल कर देगा। तो रिलायंस और टाटा स्टील आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में अच्छा ट्रेड हो सकता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है, उससे आप ओपन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार बनाइए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।